सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता सुपौल बिहार। मैं सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत अभी ब्लू स्टार होटल हैं और हमारे बीजेपी के जिला महामंत्री हमारे प्रदीप सिंह मुन्ना जी हैं और अभी आगामी जो है विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव में जो है जनस्वराज के हमारे जो हैं ये प्रशांत किशोर जी जो है बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी हैं और कई मुद्दों को लेकर जो है चर्चा में है। इनको जो है बहुत सारे मतलब बात बोलते हैं जो उनके विरुद्ध। तो आइए जानते हैं जिला महामंत्री जी से, प्रदीप सिंह मुन्ना जी से, कि आखिर वोट जो जनस्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं जो कटाक्ष करते हैं दिलीप जायसवाल जी को लेकर के और बीजेपी को लेकर के, तो आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है, इनकी क्या सोच है, वो क्या बोलते हैं और क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो उस पर इनका सवाल करेंगे। ये सर बताएंगे कि इनकी क्या राय है और ये क्यों बोल रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? सर प्रदीप सिंह मुन्ना, जिला महामंत्री भाजपा सुपौल के हैं सर। सर अभी हम देख रहे हैं कि चुनाव का समय है, आगामी विधानसभा चुनाव है सर उसका तैयारी भी चल रहा है और जनस्वराज पार्टी भी जो है देख रहे हैं बहुत सारे जगह घूम रहे हैं। तो और ये देख रहे हैं हम आपके जो है बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी हैं, उन पर बहुत सारे बात देख रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, कभी कॉलेज को लेकर, कभी और भी मुद्दे, बहुत सारे ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो उनको लेकर के जो है बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं और दिलीप जायसवाल पर जो देख रहे हैं खास करके कर रहे हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, डॉक्टर दिलीप जायसवाल सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, तिरहुत, मगध, पूरे बिहार का उभरता हुआ सितारा है। सरजमीन से उठकर जायसवाल जी आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका प्रभाव और जनता के ऊपर इनकी विश्वसनीयता को देखकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है जायसवाल जी को, उस दिन से इस क्षेत्र में खास करके पूरे बिहार में प्रशांत किशोर का कुनबा समाप्त हो रहा है। अब उनके प्रति किसी का लगाव नहीं रहा है। इनकी विश्वसनीयता से यहाँ जब भी प्रशांत किशोर कहीं जाते हैं चुनाव के प्रचार के दौरान, तो चुनाव बिगुल फूक चुका है प्रशांत किशोर, कहता है 243 सीट पर, लगता है कहीं जमानत बचा पाएंगे कि नहीं ये ठिकाना नहीं है, क्योंकि 4 सीट लड़के वो देख लिए, तो फिर भी जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, दिलीप जायसवाल जैसा हो, ये चीज़ जो वो सुनते हैं तो उनका दिमागी संतुलन खो जाता है। वो क्या बोलने लगते हैं तो उनको भी ये ठिकाना नहीं है। लगता है कि उनको रांची स्थित कांके हॉस्पिटल में जाना पड़े, ये स्थिति है उनका। इसलिए उनका दिमाग काम ढंग से नहीं कर रहा है। अब सवाल है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जो है गरीब गुरबा के परेशानी को देखते हुए हमारे दिलीप जायसवाल जी ने आज से नहीं, बहुत शुरू से ही, आज न प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लेकिन शुरू से कई वर्षों से, हाँ कई वर्षों से कार्यकर्ता को कौन पूछे, कार्यकर्ता तो बेधड़क अपना कॉलेज समझकर, अपना मेडिकल कॉलेज समझकर हर समय द्वार खुला रहता है। गरीब गुरबा उस क्षेत्र की किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, जहाँ किसी को कोई देखने वाला नहीं होता है, वहाँ उस अस्पताल में उनका इलाज किया जाता है और जायसवाल जी उनको विशेष रूप से निगरानी रखते हैं। इसलिए उस क्षेत्र में उनका ज़्यादा प्रभाव है। ऐसा है कि लगातार 3 बार विधान पार्षद हो चुके हैं और कहीं नहीं, यहाँ तक कि मुसलमान भी उनको वोट दे रहे हैं। यह भी बहुत चर्चा का विषय बोल रहे थे कि सब वोट देते हैं। उनकी लोकप्रियता तो देखिए, जो मुसलमान भी उनको पक्ष में, जबकि 65% वहाँ वोट है, उस पर भी वो जीत पाते हैं, इतनी लोकप्रियता है। इस तरह से सवाल खड़ा करना प्रशांत किशोर को शोभा नहीं देता है। इस तरह के अनर्गल बयान देना उनको कहीं शोभा नहीं देता है। या तो वह अपना प्रचार कर रहा है कि अपना
विनाश का बिगुल बजा रहा है। गरीबी गुरबा के लिए अगर जायसवाल जी अस्पताल चला रहे हैं तो उनमें उससे उनको कष्ट क्यों है, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा सर, ये जो है प्रशांत किशोर जी, अभी आपका बिहार में भी एनडीए की सरकार है और कभी कभी ये भी कहते हैं कि नीतीश बाबू जो हैं वो मेंटलिटी बीमार हैं, या बहुत सारे बात बोलते हैं कि दिमाग से असंतुलन खो दिए हैं, उसको इलाज की जरूरत है। बहुत सारे बात वैसे सुनते हैं कि बोलते हैं। नहीं, तो इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? खुलेआम बोलते हैं कि दिमागी संतुलन नीतीश कुमार का ठीक नहीं है, या मेडिकल टीम से जांच करवा ले। ओ प्रशांत किशोर जी, जांच तो उनका पब्लिक कर रहा है, आप क्या जांच कीजिएगा कि दिल से समर्थन उनको मिल रहा है एनडीए को। इस बार तो आपका क्या, विरोधी का कहीं नाम नहीं रहेगा, सबका जमानत जब्त होगा और 225 सीट फिर से नीतीश आएगा ही। और दिमागी संतुलन की बात कर रहे हैं, अगर कोई पागल जा रहा है तो दुनिया उसको पागल ही नजर आता है, वो भी समझता है पागल, तो वो तो खुद पागलपन का मरीज है। तो नीतीश कुमार को क्यों न कहेंगे जो इनका दिमाग संतुलन खो गया है, कहना ही है जी। सर, आपका अभी विपक्षी देख रहे हैं, जैसे अभी लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, अभी बीच में सुन रहे थे कि कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड को लेकर के लालू जी जो कह रहे थे कि बिहार में भी बहुत सारे जो जमीन जो हड़प लिए हैं वक्फ बोर्ड द्वारा, और अभी जो है एक तरफ लालू जी विरोध कर रहे थे, अभी देख रहे हैं कि वीडियो चल रहा है और उनका बयान देख रहे हैं कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम इसको फिर से लाएंगे, हम उनके सपोर्ट में हैं। इसको लेके सर आप क्या कहेंगे? देखिए, लालू जी सब दिन घोटाला किए हैं, इनको घोटाला ही नजर आता है। वक्फ बोर्ड के जरिए हजारों एकड़ जमीन वैसे पड़ा है और गरीब मुसलमान को नहीं दिया जा रहा है। बड़े बड़े मुसलमान जो है वो अपने यूज में करता है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे एनडीए की सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन को एक गरीब मुसलमानों में बांटने का काम करेंगे, यही है। इससे उनका वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है कि मेरा वोट खिसक के कहीं एनडीए में न चला जाए, इसलिए तेजस्वी जी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उसका बयान का कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, अभी ये तो वक्फ बोर्ड जो बना था सर, तो ये तो गरीब के हित के लिए बना था। आज तक मुझे नहीं लग रहा है कि वक्फ बोर्ड द्वारा जो है कोई भी अच्छा विद्यालय या हॉस्पिटल बनाया गया हो जिससे कि मुस्लिम भाई को भी लाभ मिल सके, कम से कम गरीबों को लाभ मिल सके, आज तक जिसके लिए बनाया गया था। आज तक कांग्रेस की सरकार में वक्फ बोर्ड को जिस तरह से गलत तरीके से किया गया है वह बहुत ही खराब स्थिति है, और किसी भी गरीब मुसलमान को यह नहीं मिला। और हमारे 80% गरीब मुसलमान खुश हैं कि नहीं, वक्फ बोर्ड के जरिए अब हम लोगों को जमीन मिलेगा जो भूमिहीन है, इसलिए इस पर कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता है। ऐसे बोलता है, उनके बयान को हम लोग कोई तवज्जो नहीं देते हैं। मतलब आपके जो है बीजेपी के मोदी जी के जो हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। और इस बार आगे जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, 225 का आंकड़ा भी हम लोग पार करने जा रहे हैं। कहीं भी न प्रशांत किशोर का कहीं जमानत बचने वाला है, और राजद को 2-4-5 सीट हो जाए वो बहुत है। इसलिए हम लोग पूरा एकदम इत्मीनान है, हम लोग पूर्ण बहुमत में सरकार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाएंगे। और नीतीश कुमार की सर, कुछ मुस्लिम नेता जो हैं वो कहते हैं सर, बीजेपी आपकी पार्टी जो है सर कह रहा है कि मुसलमान विरोधी है सर, इसको लेके सर क्या कहेंगे आप? कहीं मुसलमान विरोधी हमारी पार्टी नहीं है। आज किसान सम्मान योजना हम लोग दे रहे हैं, तो किसान सम्मान योजना में किस मुसलमान को हम लोग नहीं दे रहे हैं? आज जो उजाला गैस की तरह हम लोग जो सिलेंडर दिए हैं उसमें किस मुसलमान को हम लोग नहीं दिए हैं? आज हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो मिलकर 400 से 1100 रुपया वृद्धा पेंशन विकलांग दिव्यांग को दिया गया है, यह किस मुसलमान भाई को हम लोग नहीं देंगे? यह किसी जब बकवास है, और हमारे विकास को देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनका अपना खुद विनाश होते जा रहा है। इस स्थिति में वो अनाप शनाप बोलते हैं। जनता समझ चुकी है, मुसलमान भाई भी हम लोगों के पक्ष में आ रहे हैं, इसलिए वह खोलता हुआ नजर आ रहा है।
सर अभी कांग्रेस का जो है राहुल जी बार बार संविधान बचाओ का नारा देते रहते हैं, हाथ में संविधान का जो है एक बुक उसमें जो है लेके ऐसे दिखाते रहते हैं देखिए। कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। इसको लेके सर क्या कहेंगे? संविधान क्या खतरे में है ये समझ में नहीं आता है उनको। संविधान को गला घोंटने का काम तो इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस सरकार ने किया। हम लोग आज तक इस तरह का किए हैं और उल्टे वही कहता है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ जहाँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कभी संविधान का गला घोंटा गया है? गला तो कई बार घोटे हैं जो जनता के चुनी हुई सरकार को विघटन करने का काम किया है। तो संविधान तो खतरे में उनके लिए है। अरे हम लोग तो इतना करने के बावजूद भी हम लोग को कोई नहीं कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी तो एक सही दिशा में चल रही है, इसलिए संविधान का खतरा हम लोगों को नहीं है। उन लोगों को खतरा है कि जो वोटर जो है वो एनडीए के पक्ष में है, इसलिए वो अनाप शनाप बता के कि संविधान क्या खतरा में है। संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम लोग इतना सम्मान देते हैं जो शायद वो लोग नहीं देते हैं। विगत कुछ दिनों में लालू जी पैर के सामने उनका फोटो रखे हुए थे, यह भी एक विवाद का जड़ है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, उन लोगों को जो करना है करे। हम लोग एनडीए की सरकार में सबको सम्मान देते हैं और सब अपने इत्मीनान से गुजर बसर कर रहे हैं। किसी का न लूट खसोट, रंगदारी, अपहरण, डकैती, लूट, रोड रोबड़ी, मोटरसाइकिल छीनना आज बंद है ना। अभी तो सर तेजस्वी जी कई बार और कई पार्टी के लोग कहते हैं कि बिहार में फिर जो है क्राइम को लेकर के बहुत सारे हो रहे हैं, कहीं फिर से क्राइम नहीं जंगल है। आज हो रहा है। अगर कहीं गाहे बगाहे क्राइम होता भी है तो वह तुरंत 8 रोज के अंदर में गिरफ्तार होता है, जेल जाता है। कानून का राज है, कानून ऐसा हो ही नहीं सकता है, कहीं भी नहीं है। हर जगह कानून का राज है और हमारे प्रशासन चुस्त दुरुस्त और मुस्तैदी से काम कर रही है। मतलब आपके सरकार में जो है कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी चुस्त दुरुस्त है, कहीं एकदम जीरो टॉलरेंस है। वो सब जो बोल रहे हैं तो वो सब वैसे बोल रहा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसको तो लाल टपक रहा है। जो अब भी हम लोगों का सत्ता दूर होते जा रहे हैं, जो भी विधायक है वो हारने के कगार पर है, इसलिए वो अनाप शनाप बयान दे रहा है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।